जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। दोस्तों, बिहार में बहार है या नहीं ये तो चुनावी नारे तय करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार की मुहर जरूर लगी है। आज कहानी किसी पुल के गिरने की नहीं, किसी सड़क के धंसने की नहीं, बल्कि उन बेजुबान बकरियों की है जिनके नाम पर इंसानों ने अपनी भूख मिटा ली है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। कहते हैं गरीबों के हक की रोटी सियासत के थाल में है। कहीं बकरी के नाम पर घोटाला तो कहीं जनता मलाल में है। मामला कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड का है, जहां जीविका दीदियों के लिए योजना आई थी, सतत जीविकोपार्जन योजना यानी कि SJY। सोचा गया था कि गरीब महिलाओं के घर में खुशहाली की बकरी आएगी, लेकिन साहब यहां तो सिस्टम ने ही दीदियों को मेमना बना दिया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर है अहमदाबाद प्रखंड की। अहमदाबाद के भवानीपुर खट्टी पंचायत का हाल देख लीजिए। अनिमा देवी, रेखा देवी रो रही हैं। क्यों? क्योंकि कागजों पर 30,000 की राशि निकली और हाथ में थमा दिया गया एक बीमार सा मेमना। मतलब कमाल है, बिहार के अधिकारियों की गणित आइंस्टीन को भी फेल कर दे। प्रखंड के नोडल अधिकारी कहते हैं कि योजना 30,000 की है, लेकिन जब जिला प्रबंधक साहब के पास माइक जाता है तो वो कहते हैं, अरे नहीं, ये तो सिर्फ 16,000 की है। वाह साहब वाह, 14,000 रुपए का ये डेटा गैप किसकी जेब में गया? क्या ये पैसे बकरियां चबा गई या फाइलें निकल गई? इस बारे में पूरी जानकारी हमारे संवाददाता सरफराज दे रहे हैं। आइए उनसे क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बारे में आपको सुनवाते हैं। तो सरफराज, जो भ्रष्टाचार की जो बात अहमदाबाद से निकल कर आ रही है, इन बकरियों को भी जो लोग हैं, सरकार में बैठे जो लोग हैं, वो नहीं बख्श रहे हैं। तो ये पहले चारा खाती थी गाय, अब तो बकरियां जो है स्वरोजगार योजना की निधि कोष से जो रकम आती है वो भी खा ली है। क्या है पूरा मामला? देखिए सर, मामला ये कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड का ये मामला है। अहमदाबाद प्रखंड के भवानीपुर खट्टी पंचायत में जो बिहार सरकार की तरफ से जो योजना चल रही है, तो जीविका की तरफ से जो गरीब जीविका दीदियां हैं उनको बकरी पालन को लेकर जो है 30,000 रुपये दिए गए थे, ताकि वो बकरी पालकर जो है वो अच्छा से अपनी जिंदगी वो काट सके। लेकिन इसमें जो जीविका की तरफ से ये भी गठित की गई थी, जो खरीदारी के लिए, बकरी खरीदारी के लिए जो है वो दीदी ने बैठकर एक बैठक किया, उसमें खरीदारी टीम बनाई गई ताकि वो खरीदारी करे किसी भी चीज का, तो उन दीदियों को जानकारी हो, वो जाकर अच्छी बकरियां खरीदे, स्वस्थ बकरियां खरीदे। लेकिन उसमें से जो SJY के जो थे दीदियां, उसमें से कुछ वैसे एक ममता देवी का नाम सामने आ रहा है, जिसमें से प्रीत दीदिया ने बताई कि ममता देवी जो है वो ग्रुप से जुड़ी है। उसने ना खरीदारी टीम को बताए, वो जाके बकरी किसी सर के साथ खरीदी। हालांकि दीदी ये भी स्पष्ट नहीं कर रही हैं कौन सर है, लेकिन वो बता रही हैं कि एक सर के साथ ममता देवी ने बकरी खरीदी। जिस बकरी की स्थिति अगर हम आपको दिखाएंगे तो काफी उनकी तबीयत खराब है। एक बकरी जो है वो डेड करके, क्योंकि कुल 7 बकरी जो है दीदी को दिया गया था पालन के लिए। तो ये जो योजना है, इस योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है खरीदारी के लिए? खरीदारी के लिए इसमें जानकारी जो मिल रही है वो 30,000 रुपये मिलती है। 30,000 रुपये मिलती है जी जी। लेकिन 30,000 रुपये जब दीदियों से हम लोगों ने बात किया, दीदी आरोप लगाई कि ये 30,000 की, जैसे मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट रेट इसमें 10 से 15,000 ही हो सकता है। जो दीदियां बता रही कि मार्केट रेट 10 से 15,000 ही हो सकता है। 10 से 15,000 ही मार्केट रेट है, और उसको मतलब जो पैसे मिल रहे हैं वो 30,000 रुपए मिलने थे, लेकिन 15,000 रुपए जो है एक तरह से पॉकेट में चला गया और 15,000 में वो बीमार बकरियों को खरीद लिया गया। जी, एक तो बीमार, आप बता रहे हैं कि एक का देहांत भी हो गया। जी, एक तो बीमार है और दूसरा छोटे छोटे बच्चे हैं।
जबकि दीदियां बता रही हैं कि अगर खरीदारी टीम को अगर दिया जाता खरीदने के लिए तो हम लोग स्वस्थ बकरी लाते, अच्छा बकरी लाते, बड़ी बकरी लाते ताकि ये लोग जो है पोषण कर सकता। लेकिन कर सकते, उसको बेच के अपनी जीविकोपार्जन कर सकती थी, जो सहायता जिस बात के लिए दी गई है। जी जी। तो ये सरासर जो चूक आपको लग रहा है, आपने ग्राउंड जीरो से इस बात को कवर किया है, ये सरासर किसकी चूक लग रही है? देखिए, ये तो स्पष्ट अब तक नहीं किया गया है, लेकिन दीदी बता रही हैं कोई सर हैं और एक ममता देवी हैं, जिन्होंने ये दोनों ने। ममता देवी कौन, जो जीविका की जो है वही है जी, वो भी जीविका का काम करती है, वो भी जीविका से जुड़ी है। ठीक है। तो इस बारे में आपकी किसी आधिकारिक लोगों से बात हो पाई कि कौन लोग हैं, क्या है, इस पे किसी से बात हुई आपकी? जी, हमने इस मामले पर जो है जिला डीएमपी से बात किया था, डीपीएम से बात किया था, सॉरी डीपीएम से बात किया था। तो उनका भी कहना साफ है कि देखिए पैसे तो फंड आते हैं और उन्होंने बताया कि 16,000 रुपये आते हैं और 16,000 रुपये आते हैं। जी, उनका कहना है, डीपीएम का कहना है कि वो 16,000 रुपये ही आते हैं। और ये 30,000 की बात कौन कह रहा है? लेकिन ये 30,000 की बात जो है वो दीदी कह रही है, और दीदी कह रही है, जीविका दीदी वो कह रही हैं कि 30,000 रुपये जो है वो आते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज, इस पे नजर बनाए रखिए और देखिए कि इसमें क्या कुछ और निकल कर आता है। आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना BMW न्यूज के संवाददाता सरफराज ने क्या कुछ जानकारी दी है। बिहार में अधिकारी और पदाधिकारी अब गरीबों की मेहनत की कमाई को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे। नियम कहता है कि खरीदारी कमेटी तय करेगी कि बकरी कैसे होगी, लेकिन यहाँ तो ममता मैडम और उनके सर का राज चल रहा है। कमेटी कहती है हमसे पूछा ही नहीं। साहब, ये वही अधिकारी हैं जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर गरीबी हटाओ का ब्लूप्रिंट बनाते हैं और जमीन पर आते आते वो प्रिंट गरीबों को ही हटाओ में बदल जाता है। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अगर आज हम जैसे पत्रकार और आप जैसे जागरूक नागरिक इस आवाज को ना उठाएं तो साहब, ये अधिकारी तो कल को मेमने को हाथी बताकर उसकी भी फाइल पास करा देंगे। अब सिस्टम पर सवाल यह है कि कटिहार के जिलाधिकारी महोदय क्या कर रहे हैं? दीदियां आपसे कोई खैरात नहीं मांग रही, वो अपना हक मांग रही हैं। क्या उन सफेद पोश चेहरों पर कार्रवाई होगी जो दीदियों के निवाले को डकार गए? क्या 16,000 और 30,000 के इस कंफ्यूजन वाले खेल की निष्पक्ष जांच होगी? अहमदाबाद की ये दीदियां अनपढ़ जरूर हो सकती हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। उन्हें पता है कि उनके साथ खेल हुआ है। दीदी बोलता है कि हम ये बकरी नहीं लेंगे, 30,000 का बकरी है। अब जो लिया है वही बताएगा, हम लोग तो नहीं खरीदारी किए हैं, हम लोग का खरीदार में नाम है लेकिन हम लोग का नहीं बुलाया गया है। ममता दी फोन भी नहीं किया है, वो अपना मर्जी से बकरी आन को इसको दिया है। तो हम लोग फिर फोन करके पूछे उसको, जब बकरी ऐसे ऐसे काहे दिए, तो वो बोलता है कि हमको सर जी लेके दिया है अहमदाबाद में, तो हम बकरी आन के उसको दीदी को दे दिए। हम लोग का पता नहीं है कब बकरी खरीदिया गया है कि कब आन को इसको दीदी को दिया है, हम लोग को पता नहीं है। खरीदारी में नाम है जी, आप लोगों को सूचना नहीं दिया है। गलत है ना? जी, नाम है तो आप हम लोग का नहीं बताया है। कौन सा ग्रुप है? हम माँ सरस्वती जीविका है। आपका क्या नाम है? विनोदिनी देवी। कौन सा गाँव है? नेता नगर बालू गाँव। सब तो खराब है बकरी, खराब बकरी। कहाँ से मिला? अब वो कहाँ से लेकर आया नहीं लेकर आया मुझे तो पता नहीं है। कौन दिया आपको? वो क्या कि ममता रानी। कौन है ममता रानी? वो गणेश टोला में कौन है, नहीं है उसका नाम नहीं है, उसका घर नहीं है, वही दल चलाता है। कौन सा दल? इंदिरा जी का। कल से मिला है। ऐसे बकरी तो ये बकरी छोटा बड़का बकरी मिलता है 4 और 2-3 बकरी खाए बुढ़िया मिला। टोटल कितना बकरी? 7। कब लाके? शनिचर में। 15 रुपया, 1500, 15,000। हाँ, 15,000। कितना आया है आपके नाम? क्या 1000 का आया है? 15,000 रुपये दिया है। क्या 1000 का बकरी आया है आपको? 15,000 का मिला है, आया है तो 15,000 मिला है। आपको कैसे पता कि 15,000 का? हम नहीं जानता है तब क्या करो, वो तो बेचता है, जो बेचता है सो वो भी नहीं जानता है, हम लोग तो नहीं जानता है। हम लोग क्या बोलेंगे, जेल दिए वही लोग बोलेगा, हम थोड़ी जानते हैं। हम लोग नहीं बोले, जब बकरी लिए कि नहीं लिए कुछ नहीं बोले।
खरीदारी में आपका भी नाम है क्या? हाँ। आप खरीदे नहीं हैं? नहीं, नहीं खरीदे? नहीं बोला हमको। कौन ने? ममता दी। वही दी है। हाँ, क्या बोला आपको? कुछ नहीं बोला। ना, बोला कि ये खरीद के। नहीं बोला जो सर जी लेके दिए। कौन सा जिला में? नहीं बोला, आप लोग का नाम है तो आप लोग को बोलना चाहिए था। कुछ नहीं बोला, फोन भी नहीं किए। कैसे बकरी कैसे है? बकरी हम क्या बोलेंगे कैसे है ना है। आप दीजिए, आप देखिए। आप भी देखिए क्या है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम दिए बकरी, हम देखेंगे, जो दिया वो देखेगा। क्या नाम है आपका? अलावती मंडल, कौन सा गाँव? नेता नगर बालूगांव, कौन सा समूह? दामिनी जी में जियो कौन? माँ साथ देवी। दिक्कत यही है जब बीमारी बकरी का छा के गया है ममता देवी। हम बोले हैं जो अच्छा बकरी लेंगे, 30,000 रुपया आया तो अच्छा बच के चुन के लेंगे गांव पर। तू कहाँ से आन के हमारा गछा के चला गया है, तो हम क्या करेंगे ये बताओ। ये अच्छा नहीं। नहीं अच्छा नहीं है, ये बीमारी है बकरी। अब तब मर जाएगा क्या जाएगा तो उसका कौन लेगा जिम्मेदारी। वो बकरी हम नहीं लेंगे, हम अच्छा बकरी लेंगे। कैसा बकरी? बकरी अच्छा नहीं है, कोई पेट कमरा के गिरता है, कोई झूम के गिरता है, वो बकरी ना के पोटा गिरता है, कोई खाता नहीं है, कोई चरता नहीं है। वो क्या करेंगे हम, बीमारी बकरी, हम बकरी नहीं लेंगे। वो क्या 1000 का बकरी? कहाँ है, 8-10 हजार के तो नहीं होगा बकरी। कितना आया है पैसा सरकार की तरफ से? 30,000। हाँ हमारा बोला जब आपको नाम से 30,000 रुपया आया तो बकरी आएगा। बकरी आएगा तो हमारा बोलना चाहिए जो बकरी अच्छा हम चुन के लेंगे, पालेंगे। तो क्या अच्छा नहीं लेंगे तो खराब लेंगे? क्या चाहते अच्छा नहीं ले, अच्छा बकरी लेंगे, पालेंगे, या बीमारी उसको घुरा दो। कौन बोला 30,000 आया है? ममता बोला है, कौन ममता? हमारे ग्रुप में है ममता, हैं? जांच करेंगे। जांच में आता है, मीटिंग में आता है। वही बोली। हाँ क्या नाम है आपका? कल्पना देवी। कौन सा समूह से हैं आप? ये आता नाम हो जाए ना सरस्वती साईं बाबा का, साईं बाबा का। वैसे तो ठीक ही है, फिर सब बकरी तो दिया है ना 7 गो, तो 4 गो अच्छा दिया है और 3 गो बुढ़िया दिया है। छोटा छोटा है। हाँ छोटा छोटा है। क्या रुपये का बकरी? 15,000 का होगा। सबको? हाँ सब ठो देकर 7 गो बकरी देकर 15,000 रुपया का बकरी होगा। क्या 1000 का बकरी आपके नाम से है? 30,000। कुछ बोले नहीं आप लोग? नहीं हम लोग कुछ भी नहीं बोले हैं। वो बोला है कि बकरी ठो लेके जाइए, अभी यहाँ पर दे के गया है हमारा घर में, और बोला है कि इतना ही काम से चलाइए। हम बोले हैं कि गेहूँ टहूँ दे के जाइए, हम तो गरीब आदमी है, हम लोग का घर में तो गेहूँ नहीं है, इसलिए बोला है। तो बोला है कि नहीं अभी नहीं दिया है सरकार, जब देगा तब देंगे। वो बोला है कि 7 महीना बाद 7,000 रुपया देंगे। कब बकरी लेके गया है? शनिवार में दिया है। कौन दिया है? ममता देवी। कौन सा समूह में है? कौन सा समूह में? इंदिरा देवी। इंदिरा जी। तो फिर ये जो इतना कम का कैसे आपको पता चला? वो हम लोग भी घर में बकरी पालते हैं ना, तो इसलिए हम जोड़ के देखे हैं कि 15,000 का बकरी होगा। आप बकरी उकरी बेचे हैं, खरीदे हैं? हाँ हमारा घर में अभी भी बकरी है। ये हमारा मम्मी का घर है, हमारा घर उधर है। क्या रुपये में आप बकरी खरीदे? हम एगो बकरी बेचे हैं तो 1300 रुपये में बेचे। इससे अच्छा था? हाँ इससे अच्छा था। वही बोला हमें देखिए ऐसा ही था, सब बुढ़िया बकरी था, उसलिए हम 1300 रुपये में बेच दिए। अभी भी देख लीजिए ना वो बकरी कैसे हुआ, वो बकरी नहीं अच्छा क्या नहीं है। बकरी बीमार है? अभी तो सब तो ऐसा ही है। एगो बकरी मर गया है और एगो बकरी है, अभी 4 गो 5 गो बकरी सब कम तो कम हो गया है। क्या चाहते हैं, कैसा बकरी बनाना चाहिए? हमको तो चाहिए कि अच्छा से बकरी होना चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा देना चाहिए, जो गेहूँ टहूँ लेके खिलाना चाहिए बकरी को। नहीं खिलाएगा तो कैसे बकरी अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कुसुम देवी। जो बकरी दिया था उससे कितना दिन के बाद बकरी पड़ गया? वो 3-4 बार। हाँ मम्मी को मिला था? हमारा मम्मी को मिला है। क्या नाम? मम्मी का नाम रेखा देवी, विनोद तला।
अगर वक्त रहते इस भ्रष्टाचार की लगाम नहीं कसी गई तो सरकारी योजनाओं पर से जनता का भरोसा वैसे ही उठ जाएगा जैसे इस घोटाले के बाद इन दीदियों का उठा है। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे क्योंकि हमारा काम है आपको सच दिखाना और सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना। इसलिए आप देखते रहिए BMW न्यूज बिहार, क्योंकि सवेरा तभी होगा जब आप जागेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।